नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं न्यूज समाचार जनता की आवाज। आइए रुख करते हैं आज की खास खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश की जालौन से बड़ी खबर सामने आ रही है। जालौन को मिली केंद्रीय विद्यालय की सौगात। उराई विधानसभा क्षेत्र के बडोरा गांव में बनेगा केंद्रीय विद्यालय। सदर विधायक गौरी शंकर वर्मा की पहल के चलते जिले को मिली सौगात। स्थानीय लोगों ने विधायक को मिठाई खिलाकर किया खुशी का इजहार। CCEA कैबिनेट कमेटी इकोनॉमिक अफेयर द्वारा जारी केंद्रीय विद्यालय की सूची में जालौन को मिला 20वां स्थान। आइए देखते हैं प्रमोद पाल की रिपोर्ट। बताओ विद्यालय में ना 100 नहीं दुकान कर लियो अपने आप, नहीं जो कहो फिर तुम लोग लापरवाही करो। क्या पिछली बार भी करो तुम लोगों ने, हमने खूब कही थी। जनपद को एक केंद्रीय विद्यालय की सौगात मिली है, कैसे ये संभव हो पाया, कब इसकी मांग की गई थी? आज मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को और भारत सरकार के केंद्रीय शिक्षा मंत्री आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान को और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि 2017 से लगातार जनपद वासियों की एक मांग उठती रहती थी कि केंद्रीय विद्यालय जनपद जालौन में कब खुलेगा। उस मांग को मैं प्रयास करता रहा। कई बार मैंने मुख्यमंत्री के माध्यम से पत्र भिजवाया और कई बार मैं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से जाकर स्वयं मिला था। तो उन्होंने कहा था कि समय आने दो, जब स्वीकृतियाँ होंगी तो आपका जनपद भी उस स्वीकृति में शामिल होगा। तो निश्चित रूप से आज जनपद जालौन वासियों को केंद्रीय विद्यालय की सौगात की स्वीकृति आज मिल गई है। और बड़ी खुशी की बात यह है कि वो उरई विधानसभा के अंतर्गत उरई कोटा मार्ग पर जो गांव बड़ेरा है, उस बड़ेरा के आसपास जो कॉलोनी की डेवलप की ज़मीन को एक्वायर किया गया है, उसी जगह उसकी स्वीकृति हुई है। किस तरह से इससे लाभ मिलने की संभावना है जनपद वासियों को? हमारे जनपद वासियों को एक तो ये जनपद जालौन बुंदेलखंड में आता है और यहाँ बीहड़ इलाका है, और इसके साथ साथ इस बीहड़ इलाके के साथ साथ यहाँ जो चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे प्रोफेसर हो, वो अगर यहाँ अपनी सर्विस करने आते थे तो उनका परिवार यहाँ नहीं रहता था। वो अपने परिवार के बच्चों को या तो झांसी या कानपुर या लखनऊ पढ़ाते थे और यहाँ सप्ताह में एक आध दो दिन उनकी अनुपस्थिति भी रहती थी। तो इस लिहाज से कई अधिकारियों ने मुझसे कहा कि आपके यहाँ केंद्रीय विद्यालय नहीं है, इसलिए हमको बच्चों को लखनऊ और कानपुर पढ़ाना पड़ता है। तो इस कारण इस मांग को पत्रकारों के माध्यम से बार बार पूछा जाता था कि क्या हुआ आपके केंद्रीय विद्यालय का। तो मैं उनसे एक ही निवेदन करता था कि आने वाले समय में केंद्रीय विद्यालय स्वीकृत होगा। और जब 22 का चुनाव आया तब भी पत्रकारों ने महोदय ने पूछा कि क्या हुआ, आपका विजन था कि केंद्रीय विद्यालय खुलेगा। मैंने कहा मैं प्रयासरत हूँ और केंद्रीय विद्यालय निश्चित खुलेगा। आज वो दिन आ गया है। आज के दिन जो स्वीकृति मिली है, उस स्वीकृति के साथ साथ मैं अपने जनपद के जिलाधिकारी को भी बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ कि कई बार इस विद्यालय के खुलने के लिए आपत्तियाँ आई, उन्होंने उन आपत्तियों का निस्तारण करते हुए बार बार रिपोर्ट भेजी। उस रिपोर्ट के आधार पर जो अभी वर्तमान जिलाधिकारी महोदय ने चिल्ली मार्ग पर जो कॉलोनी के डेवलप के लिए जगह एक्वायर की थी, उसी जगह केंद्रीय विद्यालय की एक्वायर जमीन करके वहाँ ने उसको भेजी थी। उसी जगह ये बड़ेरा गांव में स्वीकृति मिली है। इसलिए मैं अपने जनपद वासियों को, उरई विधानसभा के वासियों को निश्चित रूप से उनके लिए स्वागत है। मेरे लिए खुशी का दिन है कि आज मेरे माध्यम से वो सौगात जनपद वासियों को मिली और इस केंद्रीय विद्यालय से जनपद के युवाओं में हमारे छोटे छोटे बच्चों को, जो एक बच्चों के लिए कोटा होता है परीक्षा के माध्यम से, उनका भी एडमिशन होगा और निश्चित केंद्रीय विद्यालय में अच्छी पढ़ाई है, अच्छा अनुशासन होता है, अच्छी शिक्षा मिलती है। और मैं इसमें जीता जाता उदाहरण मैं हूँ कि मेरा बेटा नितेश कुमार केंद्रीय विद्यालय ग्वालियर में पढ़ा था, उसको अच्छी शिक्षा मिली, इसलिए वो आज CA जैसी परीक्षा पास करके घर पे है। निश्चित रूप से मैं देश के प्रधानमंत्री को, देश के शिक्षा मंत्री को
और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को पुनः बहुत बहुत बधाई धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरी विधानसभा में मुझको ये सौगात देकर, मेरी जनता को सौगात देकर मेरे ऊपर जो उपकार किया है, मैं जीवन भर उनका ऋणी रहूंगा। धन्यवाद।